हाँ जी, तो फाइनली आ गया है हमारा टेक्स्ट के एग्जाम वाला दिन। मतलब आज ही आपका पेपर है। जितना आपने पढ़ लिया है वो आपके लिए इनफ है। मैं आपसे इस वीडियो में जो शेयर करने वाला हूँ वो है एक टॉपर की आंसर शीट, कैसे उस बच्चे ने 80 आउट ऑफ 100 स्कोर किया है, जो कि आपको दिख रहा होगा। जीएसटी मतलब इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर 36 आउट ऑफ 40 और इनकम टैक्स के अंदर 60 आउट ऑफ 44। मतलब जीएसटी के अंदर प्रिसाइजनेस देख रहे हो आप, सिर्फ 4 नंबर कटे हैं और कुछ भी नहीं, जिसमें से 2 इनके एमसीक्यूज में कटे थे। और इनकम टैक्स में तो मैं बताता हूं कैसे ये टॉपर अपनी आंसर शीट को प्रेजेंट और हम इनसे क्या सीख सकते हैं एग्जाम में जाने से पहले। तो वीडियो को शुरू करते हैं। जितनी भी आपकी तैयारी हो चुकी है वो मोर देन इनफ है। बाकी नई चीजें मत पढ़िएगा, जो चीजें पढ़ रखी है उसके सेक्शन रिकॉल कर लीजिएगा, फॉर्मेट वगैरह जो चीजें लिमिट वगैरह है वो सब रिकॉल करिएगा। अब इसके बाद कोई भी नई चीज आपको नहीं पढ़नी है। तो मैं फटाफट से वीडियो को शुरू करता हूं। अभी तक वीडियो यहां तक देख लिए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आगे वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे हम भी इनसे काफी सारी चीजें सीख सकते हैं। पहले मैं स्टार्ट करता हूं जीएसटी से, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि इस बच्चे जिनकी भी ये आंसर शीट है ये AIR 5 है, 40 में से 36 मार्क्स लाए हैं। तो एक बार फटाफट से जो भी मैं दिखाऊंगा वो बहुत जल्दी दिखाऊंगा, क्योंकि इसमें हमें से प्रेजेंटेशन सीखनी है। उनका यहां से आंसर शुरू हुआ और सबसे पहला आंसर उन्होंने लिखा आंसर नंबर 5, मतलब कंप्यूटेशन ऑफ इनपुट टैक्स लायबिलिटी, जीएसटी लायबिलिटी है। अब देखिए जरा ध्यान से, क्या इस बच्चे ने स्केल का इस्तेमाल किया है? हाँ। क्या नीचे अगर लाइन कम पड़ गई है तो स्केल का इस्तेमाल करना जरूरी है? आंसर इज नो। तो इसका मतलब ये है, बहुत ज्यादा प्रेजेंटेशन पे ध्यान मत दीजिएगा, मुझे स्केल से लाइन पर्टिकुलर्स वगैरह ये वो कुछ भी नहीं करना है। उन्होंने सीधा सीधा लिखा है कंप्यूटेशन ऑफ एलिजिबल आईटीसी, और यहां पर उन्होंने अमाउंट वगैरह बिल्कुल क्लियर कट दिखाई है। टोटल आईटीसी अवेलेबल है, नीचे कंप्यूटेशन है, टेबल बना के उन्होंने सारा काम किया है। अगर लाइन बनाने का समय हो तो बिल्कुल बनाइएगा, ना हो तो आप उसकी लाइन छोड़ दीजिएगा, बीच में गैप कर दीजिएगा। प्रॉपर उन्होंने नोटिंग की है, और नोटिंग में जैसे लॉ के अंदर एक बच्चे ने किया था बिल्कुल ऐसे ही इन्होंने भी लॉ के अंदर अंडरलाइनिंग करके दिखाई है। जो नोट होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो टीचर भी आपको देखते हैं कि आप नोट जो नीचे है नोट मेकिंग है उसमें कितना ध्यान दे रहे हैं। इसका मतलब कीवर्ड पे आप वहां पर भी अंडरलाइन करेंगे। आगे चलते हैं फटाफट से। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन आया? इन्होंने जहां जहां ब्लॉक क्रेडिट है देखो उसका भी सेक्शन रेफरेंस दिया, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5। पूरे मार्क्स ऐसे ही नहीं आ जाते, आपको सेक्शन सबसेक्शन अगर सब याद है तो टीचर भी उस बात से इंप्रेस होता है। तो अगर आपने याद किए हैं तो उनको लिखिएगा जरूर, ठीक है? डाउट हो तो फिर मत लिखिएगा, गलत लिखने से अच्छा है ना लिखें आप। कुछ पॉइंट इनके गलत है, उन्होंने गलत कर दिया है ऊपर ही, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन में यहां पर उन्होंने क्वेश्चन नंबर 6 डाल दिया था लेकिन काट दिया है। यहां पर मैं एक चीज करेक्ट करना चाहूंगा, काफी सारे बच्चे, जैसे मान लीजिए आपने कोई अमाउंट लिखी है 5000 या 5 लाख, अब आपने वो अमाउंट गलत लिख दी है तो आपको काटना है। तो कई सारे बच्चे क्या करते हैं, जो मिस्टेक है मैं सबको बताता हूं, ऐसे ऐसे काट दें। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक लाइन लगानी है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हट गया ये यहां से, तो बहुत ज्यादा घचड़ पचड़ वाली चीज ना करें आप। उसके बाद नेक्स्ट, हर एक फ्रेश क्वेश्चन फ्रेश पेज से शुरू होना चाहिए, ये आप यहां से सीख सकते हैं। आगे जाके देखिएगा बिल्कुल नोट वगैरह नंबर डाले उन्होंने कि इस चीज को समझाने के लिए मैं नीचे नोट डाल रहा हूं। सब्सिडी फ्रॉम एनजीओ के लिए नोट नंबर 4 है, मतलब वो नीचे बता रहे होंगे कि सब्सिडी जो एनजीओ से मिलती है वो इंक्लूडेबल नहीं होती, इसलिए उन्होंने यहां से हटाया है, नहीं निकाला है, कौन सा ट्रीटमेंट किया है, फ्रेट चार्जेस इन्वॉल्व होते हैं वो सब इन्होंने देखो 15 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन ए सब बताया है इन्होंने। देखो 15 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन सी है ना, इस तरीके क्लॉज सी सब बताया है इन्होंने, सब सारे सेक्शन वगैरह बताए। तो ऐसे ही 40 में से 36 नहीं आ जाते। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप सारे सेक्शन लिखिएगा, लेकिन इनसे काफी सारी चीजें हम सीख सकते हैं। अंडरलाइनिंग वगैरह बिल्कुल बहुत सुंदर तरीके से की है और बच्चा डिजर्व करता है इतने मार्क्स लाना। क्वेश्चन नंबर 8 है मान लीजिए, तो उन्होंने थ्योरी क्वेश्चन है, पूरा प्रॉपर अंडरलाइन पॉइंट्स में आंसर लिखे हैं। देखो जरा ध्यान से, मजे की बात बता दो, विदाउट रिसिप्ट ऑफ गुड्स, ये 4 वर्ड्स है, जिसमें से ऑफ को छोड़ के उन्होंने इनको भी अंडरलाइन किया। तो अंडरलाइन करना है कीवर्ड को, एक अच्छी बात होती है, इससे पॉजिटिव इंपैक्ट जाता है एग्जामिनर के ऊपर। तो ये इनकी जीएसटी की कुछ बातें हैं। थ्योरी जो आंसर थे, काफी सारी चीजें आपको थ्योरी मिलने वाली है जीएसटी में, और इस बार तो 50 नंबर का है, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं जीएसटी के अंदर। तो ये थी इनकी जीएसटी की आंसर शीट, जिससे हम काफी सारी चीजें सीख सकते हैं। ये इनका एमसीक्यू का स्कोर कार्ड है, आप भी देखना चाहे तो देख सकते हैं, मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अब आई इनकम टैक्स की बारी।
इनकम टैक्स में इन्होंने कहां से शुरुआत की है, देखो बच्चे के पूरे कंसेप्ट वगैरह क्लियर थे, कॉन्फिडेंस था, तो इन्होंने सेक्शन नंबर ए के क्वेश्चन नंबर ए से 1 से शुरुआत की। आपको ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं करना है, आपको जो क्वेश्चन पहले आता है आप पहले उससे कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से इन्होंने शुरुआत की, प्रॉपर क्वेश्चन में नोटिंग वगैरह की, लाइन वगैरह इन्होंने एक जो लाइन है वो तो बिल्कुल सीधी खींची है, तो आप भी ऐसा ही करिएगा। आगे जो उन्होंने क्या नाम है टैक्स की कंप्यूटेशन है वो इस तरीके से दिखाई है, कहीं भी ऊपर ही रुपीस वगैरह का साइन लगा दिया, तो बार बार लगाने की जरूरत नहीं है। आगे चले हम देखेंगे किसी और हेड का जो क्वेश्चन इन्होंने सॉल्व किया है वो कैसे किया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन्होंने फिर से ग्रॉस टोटल इनकम है, इनकम अंडर दी हेड सैलरी देखो यहाँ पे दिखाया है और एडजस्टमेंट यहाँ पे दिखाई है। आप क्या कर सकते हैं, इनकम अंडर दी हेड नोट नंबर 1, फिर उसके बाद इनकम अंडर दी हेड हाउस प्रॉपर्टी नोट नंबर 2, और अलग से नोट बना के वर्किंग नोट बना के कर सकते हैं, वो भी एक बेहतर प्रेजेंटेशन होती है। अगर यहीं पर कोई गलती हो जाएगी तो वो आपको यहीं पर मार्क्स काट देगा, तो मेरे हिसाब से आपको नोट में सारी कैलकुलेशन दिखानी चाहिए, ठीक है। इन सबके उन्होंने प्रॉपर वर्किंग नोट बनाए होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। ये देखिएगा पूरा क्वेश्चन चल रहा है और नीचे जाके वर्किंग नोट वगैरह सब बनाए हैं इन्होंने साथ के साथ। आगे चलते हैं, थर्ड का भी उन्होंने फिर से टोटल इनकम निकाली, ग्रॉस टोटल इनकम, तो काफी क्वेश्चन में ग्रॉस टोटल इनकम के क्वेश्चन आए, तो उन्होंने सारी चीजें उन्होंने यहाँ पर निकाल के दिखाई। क्वेश्चन नंबर 2 में अब 139 का उन्होंने रेफरेंस दिया, तो इसका मतलब रिटर्न का सेक्शन है, मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चन था और सारी चीजें उन्होंने समझाई है, देखिए जरा ध्यान से। और यहाँ पर उन्होंने क्या दिखाया, रिकमेंडेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल, तो इसमें भी टैक्स पेबल उनसे निकलवाया गया था। डिडक्शन यहाँ पर दी है उन्होंने 80C की, 1.5 लाख की, 80D की, और अगर अमाउंट ज्यादा जा रही होगी तो उन्होंने नोट भी बना के दिखाया होगा कि यहाँ पर जो है क्या नाम है 1.5 लाख तक की लिमिट होती है। आप भी ऐसा बताएंगे, जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखी है अमेंडमेंट वाली वो जरूर देखिएगा। तो ये कुछ बातें थी जो मुझे लगा आपसे शेयर करनी जरूरी है। क्या क्या चीजें, तो बहुत ज्यादा तो कुछ इसमें से निकल के नहीं आया, लेकिन एक बात जरूर निकल के आई कि जब भी थ्योरी आंसर आप लिख रहे हैं तो उसको अंडरलाइन करेंगे और प्रॉपर जो है लाइन वगैरह स्केल से हो ऐसा जरूरी नहीं है। स्टार्टिंग कुछ क्वेश्चन में स्केल का इस्तेमाल करिएगा, आप बाद में आपके पास टाइम ना बचे तो आप नॉर्मली भी यूज कर सकते हैं, मतलब पेन से भी कर सकते हैं, और ना भी स्केल इस्तेमाल करें तब भी आपके काम चल जाएगा। मतलब इधर इंग्लिश लिख लिया उधर इधर अमाउंट लिख दीजिए, कोई भी परेशानी नहीं आएगी आपको। ऊपर अमाउंट इन रुपीस लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। इन्हीं कुछ बातों के साथ ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर पेपर। इस बार टेक्स्ट का पेपर जो हमने रिवाइज किया है, मजा आया बहुत ज्यादा आप लोगों के साथ कि टेक्स्ट के पेपर में मेजॉरिटी वीडियोस आपको मिली होंगी। अगला जो पेपर है वो कॉस्ट का है। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका कॉस्ट का पेपर है, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ताकि बेस्ट से बेस्ट तरीके से 1.5 दिन के अंदर उसे किस तरीके से रिवाइज कर सकते हैं। प्लस क्या आपके लिए कुछ स्पेशल भी लेके आऊं, जैसा मैं FM में लेके आया था, तो वो मुझे बताइएगा। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक आने के लिए, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ऑल द वेरी 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 बेस्ट फॉर योर पेपर। जिन बच्चों का ग्रुप 2 का पेपर है वो पर्सनली जो मेरे व्हाट्सअप नंबर है उसे मैसेज करके जो भी उनको हेल्प चाहिए वो ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।